ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कल हम लोग ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी का आविर्भाव तिथि मनाया, उनके व्यास पूजा तिथि मनाया। हमारे ब्रह्म माध्य गौड़ संप्रदाय में वो एक प्रधान आचार्य हैं। ऐसे आचार्य जिनके अवदान न भूतो न भविष्यति। यद्यपि सभी गुरु वर्गों के वैशिष्ट्य हैं, अपना अपना अवदान वैशिष्ट्य है, लेकिन श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जो वैशिष्ट्य है वो कहीं अधिक है। और उनके लीला जीवनी को अगर हम श्रवण करते हैं, हमको ये पता लगता है कि कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु के शक्ति को लेकर, शक्ति में बिल्कुल संचरित होकर, सत्यावेश होकर ये जगत में वो आए थे। उनकी महिमा अनंत है, जगत के प्रति उनका अवदान भी अनंत है। हम कुछ शब्द में, संक्षेप में उनके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। कलियुग पावनावतारी, ये कलियुग के पतित अधम जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा भाव द्युति सुबलितम, श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लेकर इस जगत में हरिनाम को प्रचार करने के लिए आए। ये हरिनाम महामंत्र के अंदर उन्होंने कृष्ण प्रेम को जगत में वितरण किया, जो कि हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। कलियुग में कर्म, ज्ञान और योग के द्वारा जीवों का आत्यंतिक कल्याण साधन नहीं हो सकता। केवल हरिनाम के द्वारा एक जीव पूर्ण रूप में अपना जीवन को सार्थक कर सकता है। न कि संसार से उद्धार हो सकता है, बल्कि भगवत धाम जाकर भगवत प्रेम में, भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है। अर्थात हरिनाम एक जीव को सर्वोच्च प्रेम और सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए कहा गया कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हयते हय सर्व जगत निस्तार। भगवान कृष्ण साक्षात श्री नाम ब्रह्म के रूप में कलियुग में अवतार लिया है, और ये नाम के द्वारा ही सारा जगत निस्तार हो पाएगा। और हरिनाम के अंदर भगवान ने समस्त शक्ति नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमित स्मरण काल। इस हरिनाम में समस्त शक्ति, यहाँ तक कि उनकी संपूर्ण कृपा शक्ति, समस्त शक्ति को संचरित करके, और ये हरिनाम जप और कीर्तन करने के लिए कोई विधि निषेध का उन्होंने अंकुश नहीं लगाया।
स्तत्रापिता कोई भी स्थान पर किसी भी समय पे ये हरिनाम कोई व्यक्ति सेवन कर सकता है, अपना जीवन को सार्थक कर सकता है, धन्य कर सकता है। ऐसे कलियुग के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत में इसी नाम को प्रचार किया और जगत जीवों को उद्धार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते जत कि अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। महाप्रभु अपनी लीला को अप्रकट करके गोलोक धाम में चले गए और यहाँ उनके प्रिय परिकर शुद्ध भक्तों को एक एक करके जगत में प्रेरित किया। विशेषकर इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जो कि साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं, उनके ऊपर ये आदेश आया था। क्योंकि महाप्रभु ने आदेश दिया था, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है गुरु है या तारई देश। ये मेरा आज्ञा है, गुरु बनो, गुरु हो करके ये जगत को उद्धार करो और जिसको देख रहे हो उसको कृष्ण के उपदेश, कृष्ण नाम की महिमा और कृष्ण नाम के उपदेश दो, जगत तो कल्याण करो। ये आदेश जब उनके ऊपर आया, उन्होंने कठोर व्रत करके कठोर भजन किया। 100 करोड़ हरिनाम करने की संकल्प लिया और ऐसे संकल्प जब लिया, उस समय साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ उनको दर्शन दिया। महाप्रभु से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया कि इतने बड़ा आदेश आपका जगत में ये प्रचार कैसे मैं कर पाऊंगा अकेले, मुझे कोई सामर्थ्य नहीं, ना कोई शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने आश्वासन देकर बोला कि तुम्हारे शिष्य के रूप में मैं अपने प्रिय परिकरों को भेजूंगा, वही तुमको ये सब मिशन में, तुम्हारा ये जो आंदोलन में संकीर्तन प्रचार कार्य में पूर्ण सहायता करेंगे। उनमें से अन्यतम ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज अन्यतम है, जो कि साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी, पृथ्वी ते जत आछे नगरादि ग्राम, पृथ्वी में जितने नगर जितने ग्राम है, सर्वत्र ये कृष्ण नाम, श्री गौर नाम को जगत में प्रचार करने में समर्थ हुए। सारा विश्व में जहां कोई हरिनाम के बारे में कोई श्रवण कभी नहीं किया, जीवन के परमार्थ के संबंध में कोई लेस मात्र भी नहीं है, ना परमार्थ साधन के लिए कोई भी योग्यता है नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को हृदय में उन्होंने कृपा संचार करके ये हरिनाम कीर्तन के द्वारा सारा जगत को प्लावित किया। कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्त। अगर भगवान कृष्ण की शक्ति संचरित नहीं होगा, ये कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रवर्तन कोई जगत में नहीं कर पाएगा। हम एक व्यक्ति का कल्याण साधन नहीं कर पाते, सारा जगत में लाखों करोड़ जीव, सारा विश्व को नाम प्रेम में प्लावन करने वाला ये भगवान कृष्ण की शक्ति से अभिन्न है। अर्थात उनके शक्ति बिना ये कार्य नहीं हो सकता है। ये प्रमाणित होता है कि इसलिए प्रभुपाद महाराज कोई साधारण भक्त, साधारण साधक नहीं थे, अपितु साक्षात भगवान से चैतन्य महाप्रभु के परिकर सिद्ध महापुरुष थे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके अवदान दूसरे अवतारों से कहीं अधिक है, क्योंकि अवतार सारा गोरा अवतार, दूसरे अवतार में उन्होंने जो कभी नहीं दिया जगत को, और इस गौर अवतार में वो जगत को सर्वोच्च कृष्ण प्रेम, उन्नत उज्जवल प्रेम को देकर महाबदान्य अवतार बने। महाबदान्य माने सबसे बड़े दानी। ऐसे दान जगत में कोई कभी नहीं दिया है, ना दे पाएगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्जवल प्रेम को जगत में देकर उस उन्नत उज्जवल प्रेम के अंदर दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि समस्त रसों को
उन्होंने जगत में प्रदान किया और जीवों को गोलोक वृंदावन को जाने के लिए प्रवेश अधिकार दिया। चैतन्य महाप्रभु उत्तम अधम किछु ना बाछिल, जाचिया दिले का कोल। उत्तम कौन सा श्रेष्ठ व्यक्ति है, कौन अधम है, कौन पतित है, कौन उन्नत है, कौन योग्यता है, कौन अयोग्य है, इस सभी को बिना विचार करे, बिना विचार में सबको प्रेम दान किया, सबको अपना गोद, उत्तम अधम किछु न वाच, जाचिया दिले का कोल, अपना आश्रय प्रदान किया। दूसरे अवतार में उन्होंने कृपा करने के लिए जो अंकुश रखा था कि किसको कृपा करना चाहिए किसको नहीं, इस गौर अवतार में वो अंकुश को हटा दिया और मुक्त प्रग्रह वृत्ति में पूर्ण रूप में सभी को बिना विचारे सबको कृपा किया और प्रेम दान करके धन्य किया। जैसे महाप्रभु के अभिन्न कलेवर भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया हरिनाम महामंत्र दिछेन बिलाइया, कि अधम पतित के व्यक्ति के द्वार द्वार जाकर, उनके घर में जाकर, द्वार द्वार जाकर और सबका जाकर हरिनाम महामंत्र देकर धन्य किया। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद महाराज सबसे पतित नीच व्यक्ति, चेतना में संपूर्ण कलुषित, कंटामिनेटेड, डिग्रेडेड, बहुत पतित, अधम, अयोग्य, सब प्रकार पाप में लिप्त, सब प्रकार तमगुण में मत्त, सब प्रकार दुष्टि से अधम, जो कि हमारे वर्णाश्रम शास्त्र में उनको कहा गया है अंत्यज, जो कि वर्णाश्रम के नीचे हैं, उनका सीमा रेखा चेतना स्तर जो कि पशु चेतना से भी नीचे है। ऐसे जगत में, पाश्चात्य जगत में जाकर ये नाम को प्रचार किया, ना कि सिर्फ भारत में प्रचार किया। भारत में तो लोग संस्कारवान हैं, धाम के बारे में, भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में थोड़ा बहुत श्रवण सभी लोग किया होगा भारतवासी। लेकिन पाश्चात्य जगत जहाँ की कोई व्यक्ति भगवान की भाव अक्षर तक नहीं जानते हैं, परमार्थ की लेस मात्र नहीं है, संस्कार विहीन है, सब दृष्टि से पतित अधम, ऐसे व्यक्तियों के पास जाकर वहाँ उन्होंने नाम संकीर्तन करके उनके हृदय में ऐसे कृपा संचार किया कि वो सब भक्त बन गए। मानो कि नाम प्रेम की बन्या में उन्होंने प्लावित कर दिया पाश्चात्य देश को, पाश्चात्य देश तारिणी, जहाँ की निर्विशेषवाद, नास्तिकवाद, आसुरिक चेतना युक्त, जो कि संपूर्ण रूप से कोई भगवान नहीं है, निरीश्वरवाद, ऐसे स्थान में शून्यवाद, भगवान को नहीं मानने वाले, निदाग नास्तिकवादी, भौतिकवादी, इंद्रिय तृप्ति ही जीवन के एकमात्र लक्ष्य है, जो व्यक्तियों के अंदर कोई भी परमात्मा, ऐसे व्यक्ति के हृदय में, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने ये हरिनाम प्रचार करके उनको धन्य किया। ये साधारण कार्य नहीं हो सकता। साक्षात मानो कि चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण शक्ति संचार करके उनको भेजा ही जगत में। इसीलिए पहले दर्शन में उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दे दिया कि तुम लोग नव युवक हो, योग्य हो, महाप्रभु के वाणी को जाकर जगत में प्रचार करो, पाश्चात्य जगत में जाकर इंग्लिश भाषा में प्रचार करो। कि उनको देख के ही सिद्ध महापुरुष भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले से ही पहचान लिया था कि यही व्यक्ति हैं जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने जगत में भेजा है इस कार्य को करने के लिए। जो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कृष्ण वर्णं तिसा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती सुमेधस, जिस भविष्यवाणी को उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण अकृष्ण वर्ण अर्थात गौर वर्ण होकर सांग उपांग पार्षदों के द्वारा संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे जगत में, जो सुखदेव गोस्वामी ने भविष्यवाणी की थी। ऐसे वो भविष्यवाणी के साथ ये भी अंतर्भुक्त है कि कौन इस कार्य को करेगा। हाँ, ये कलियुग में सर्वत्र महाप्रभु के परिकरों को सुमेधस संकीर्तन यज्ञ महाप्रभु प्रवर्तन करेंगे। उनके प्रिय परिकर उस संकीर्तन बन्या को लेकर सारा जगत में प्लावित करेंगे। जब महाप्रभु कह रहे हैं पृथ्वी ते जताच नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम,
जगत में जितने भी ग्राम है, नगर है, जो भी स्थान है, जंगल में, पहाड़ में, द्वीप में, समुद्र में, सर्वत्र मेरे नाम प्रचार होगा। कौन इसको करेगा, उसके संबंध में यहाँ भी परोक्ष रूप में महाप्रभु निर्देश करके गए हैं पहले से ही। सिर्फ समय का व्यवधान था, वो कुछ समय आने पर ही वो प्रकट हुए। वो महापुरुष थे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। जहां भगवत गीता के बारे में कोई व्यक्ति जानता ही नहीं था, भगवान की वाणी उसको एज इट इज, जो कि जैसे भगवान ने कहा है, उसका मौलिक तत्व को मूल रूप में प्रेजेंट करके भगवत गीता आज इट इज उन्होंने लिखा। कि गुरु कृपा से, गुरु वर्गों की कृपा से उन्होंने ऐसे भाष्य रचना किया, उसको आज इट इज नाम दिया। मतलब ऐसे गारंटी कि भगवान कृष्ण ने ही ऐसा ही कहा है, इसलिए नाम है मौलिक रूप में, यथा रूप में या एज इट इज। ऐसे भगवत गीता को मूल रूप में उन्होंने प्रचार किया सारा जगत में। यहां तक कि लोगों के अंदर ऐसे प्रेरणा जागृत किया, उनका कृपा से ऐसे प्रेरणा उन्होंने प्रचार के जागृत किया कि वो पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के रूप में बहुत से यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में, विदेशों में अभी भी टेक्स्ट बुक के रूप में एक्सेप्टेड हुआ। जो कि इतने बड़े गुरु वर्गों की स्वप्न साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु जो चाहते थे वही सार्थक हुआ। अगर ये पाठ्य पुस्तक के रूप में भगवत गीता पढ़ेंगे, जो भगवत गीता की वाणी का एक वर्ण कोई उच्चारण कर दे मृत्यु के समय में, उस व्यक्ति को ये संसार बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। एक अक्षर कोई उच्चारण कर लिया भगवत गीता से, उस भगवत गीता जो पाठ्य पुस्तक हुआ, लाखों करोड़ जीव ऐसे उद्धार हो जाएंगे भगवत गीता स्पर्श करके, उसका श्लोकों को अध्ययन करके और भगवत गीता को श्रवण करके। कैसे प्रचार किया, न भूतो न भविष्यति। हरिनाम को प्रचार उन्होंने आरंभ किया एक टम्किन स्क्वायर पार्क। आजकल तो श्री प्रभुपाद जी को वो लोग ट्रेडमार्क बना दिया है कि कोई व्यक्ति उनका फोटो और वीडियो को यूज नहीं कर सकता। लेकिन वो टम्किन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद, वो तो सभी के जगत गुरु हैं, जगत के आचार्य हैं, और सभी जीवों को उनके महिमा गान करने का अधिकार है और पूजा भी करना चाहिए। अगर हम ऐसे कर रहे हैं सीमित बुद्धि युक्त होकर, इसका मतलब उनकी महिमा को हम लोग सीमित कर रहे हैं, हम उनके महिमा गान नहीं कर रहे हैं, हम परोक्ष रूप में अपना ही स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। ये महिमा गान उनका नहीं है। अगर वास्तव में हम उनके अनुगत हैं, उनके ही कृपा चाहते हैं, उनके महिमा गान करते हैं, तब इसमें ऐसे पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। टम्किन स्क्वायर पार्क से उन्होंने अपना कीर्तन को, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कीर्तन, एक पैर करताल लेकर के उन्होंने कीर्तन स्टार्ट किया, आरंभ किया। और कीर्तन का धुन सारा जगत में हर कोने कोने में जाकर गूंज उठा, और उसका प्रभाव है जगत में लाखों करोड़ जीव, जहां वो गए नहीं वहां भी लोग अभी उनके विग्रह को पूजा करते हैं और उनके हरिनाम को सुनते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं और भक्त हैं, तिलक माला धारण करते हैं। कैसे उन्होंने, ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण कृपा शक्ति प्राप्त महाभागवत हैं। और हरिनाम को ऐसे प्रचार किया, हरे कृष्ण महामंत्र को ऐसे प्रचार करके लोगों की हृदय में ऐसे संचरित कर दिया। लोगों ने इतना अभ्यास किया, अभी हरे कृष्ण नाम बोलते ही लोग समझ जाते हैं हरे कृष्ण सर्वत्र, एक हाउस होल्ड नाम बना दिया हरिनाम को, इतने प्रचार किया और हरिनाम के प्रति उन लोगों के अंदर रुचि जागृत करा दिया। यही उनका अवदान है, क्योंकि हरिनाम के प्रति सब जीव का रुचि नहीं है। कोई व्यक्ति नाम करता है उनको रुचि नहीं, लेकिन हरिनाम को अगर निरंतर सेवन किया जाए, एक दिन रुचि जागृत हो जाएगा। और ये कार्य उन्होंने कर लिया, अनेकों का रुचि जागृत हो चुका है और कुछ लोगों का बाकी है। जो आज नाम कर रहा है, चाहे जैसे भी कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, चाहे दिखावटी होकर कर, फिर भी एक दिन उसका रुचि जागृत हो जाएगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे जो नित्य आराध्य हैं, गौड़ीय संप्रदाय की मूल मंत्र है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्तद्धाम वृंदावनम, साक्षात श्री राधा कृष्ण नंदनंदन श्री कृष्ण वृषभानंदी श्रीमती राधा रानी की आराधना, वो हमारे आराध्य देवी। और ऐसे राधा कृष्ण की आराधना को
जगत में ऐसे उन्होंने व्यापक रूप में प्रचार किया, सर्वत्र मंदिर स्थापन करके श्री विग्रहों की पूजा, आरती, कीर्तन आदि ऐसे उन्होंने प्रचार किया कि सर्वत्र आज राधा कृष्ण के मंदिर, 108 मंदिर उन्होंने स्थापना की। 108 मंदिर अकेले जब निकल पड़े थे भारत से, वो यहाँ से गए वृंदावन से, उनके पास में सिर्फ 40 रुपया था। ना पैसा है, ना लोगों की सहायता है, ना फॉलोअर्स है, शिष्य प्रशिष्य, ना ग्रंथ, कुछ नहीं था। कुछ नहीं होकर भी भगवान कृष्ण की पूर्ण कृपा के ऊपर निर्भरशील हैं और कृष्ण ही को पूर्ण अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में पूर्ण शरणागत होकर गुरु के निर्देश, महाप्रभु के निर्देश को शिरोधार्य करके उन्हें ऐसे प्रचार किया कि सारा जगत में 108 मंदिर स्थापन किया। लाखों करोड़ संख्या में भगवत गीता प्रचार वितरण इस जगत में जो विपुल रूप में उन्होंने जो किया, ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, साधारण भक्त भी नहीं कर सकता। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री राधा कृष्ण के द्वारा वो चूजे गए हैं। हाँ, नहीं तो ऐसे व्यक्ति कोई बार बार जगत में अवतीर्ण नहीं होते हैं। उनकी महिमा गान करने से हमारा जीवन सार्थक होगा और सभी लोग को कृपा प्राप्त होगा। जगत में कलियुग में पतित जीवों को उद्धार करने के लिए श्रीक्षेत्र नीलाचल धाम में श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। उनकी रथ यात्रा की महिमा है कि रथ में जो उनको दर्शन कर लेगा वो जीव उद्धार हो जाएगा। वो रथ यात्रा, वो जगत के नाथ है, जगन्नाथ है, लेकिन वो जगन्नाथ होने पर भी वो सिर्फ अभी सीमित थे जगन्नाथपुरी श्रीक्षेत्र धाम तक। श्रीक्षेत्र धाम में ही जगन्नाथ विद्यमान थे। सारा जगन्नाथ को जगत के नाथ के रूप में सारा जगत में उनकी रथ यात्रा किया। सब जगह में रथ यात्रा, हर शहर में, हर नगर ग्राम में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रचार करके जगन्नाथ जी को वास्तव में जगत के नाथ के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया, उपस्थापन किया। अभी जो लोग अगर जगन्नाथ जी जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद महाराज जी की रथ यात्रा, और रथ यात्रा में कैसे वो आनंदित होकर नृत्य करते थे जगन्नाथ जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य करके जगत वासियों को जगन्नाथ जी की महिमा उन्होंने दर्शाया। उसी प्रकार से प्रभुपाद महाराज भी जगतनाथ को जगत के नाथ के रूप में उपस्थापन करके लाखों जीवों को उन्होंने कृपा किया और उनको जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त कराया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर साक्षात गौर परिकर रूपानुग प्रवर आचार्य, गौर शक्ति स्वरूप जो हैं जिनको कहते हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जो स्वप्न देखा था, जो भविष्यवाणी किया था कि एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान श्री मायापुर धाम में प्राच्य और पाश्चात्य, काले और गोरे लोग सब मिलकर एक साथ यहाँ महाप्रभु के गौर हरि के कीर्तन करेंगे, हरिनाम संकीर्तन में मग्न होंगे, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा था, ऊसर भूमि था। और वास्तव में भक्तिविनोद ठाकुर की वाणी को उन्होंने श्री मायापुर धाम में मंदिर स्थापन किया, केंद्र स्थापन किया एवं सभी जीवों को ऐसे उन्होंने प्रोत्साहित किया कि अभी वो भक्तिविनोद ठाकुर जी के जो भविष्यवाणी था वो भी सार्थक हो रहा। हम देख रहे हैं अभी लाखों करोड़ भक्त आकर प्राच्य पाश्चात्य सब मिल करके, ईस्ट और वेस्टर्न ईस्टर्न सभी भक्त मिल करके वहाँ महाप्रभु के विपुल रूप में संकीर्तन में मग्न है। ये कर और उन प्रभुपाद महाराज जी के बहुत बड़े अवदान ये जगत में उन्होंने दो महापुरुष दिए हम लोग के लिए, जो कि उनके शिक्षा शिष्य हैं और उनके शिक्षा शिष्य हैं। एक हैं श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी की मेरे गुरुदेव हैं, और श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वो भी हमारे गुरुदेव हैं। दोनों गुरु वर्ग हैं, वो उनके ही अवदान है। प्रभुपाद जी ने ये दोनों गुरु वर्ग जो अभी जगत में आए और हम लोग को कृपा किया, ये उनका ही अवदान है। उन्होंने ऐसे कृपा किया इसलिए गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, जो कि शुद्ध भक्ति, रागानुग भक्ति, श्रीमद् भागवत के गूढ़ तत्व को जगत ने प्रचार किया, जगन्नाथ तत्व, गौर तत्व को। और श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जो कि उनके शिक्षा शिष्य हैं, उनको ऐसे शक्ति संचार किया कि सारा जगत में ये ब्रजधाम वृंदावन की महिमा,
शील रूप गोस्वामी रूपानुग आचार्य की वाणी की महिमा सारा जगत में कोण अनुकोण में प्रचार किया। विशेषतः श्रीमती राधा रानी की महिमा, ब्रजधाम की महिमा को उन्होंने ऐसे प्रचार किया कि समग्र जगत ब्रजधाम को पहचान पाए और यहाँ सब छूट के आए और परिक्रमा कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी के ही अवदान है। जो वैष्णवों का समाज में आदर नहीं था, वैष्णव मात्र में लोग नहीं जानते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के कारण अभी उनके ऐसे कृपा है कि वैष्णवों को इतने बड़े लेवल में भी उनको सम्मान मिल रहा है और लोग स्टैंडर्ड समझ रहे हैं। कृष्ण भक्ति करना, तिलक धारण करना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर तिलक धारण करके, कंठीमाल धारण करके हरिनाम जाप करते हैं, वह अपने आप को गर्व अनुभव कर रहे हैं। ये वैष्णव धर्म की जो स्टैंडर्ड है, सामाजिक दृष्टि से इतना उन्नत सम्मान अभी लाभ किया, अभी उनकी वजह से, उनके कृपा से। अगर वो नहीं आते इस जगत में, ऐसे आचार्य अगर नहीं जगत में आते, अभी हम श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, भक्ति क्या है, यहाँ तक कि हरे कृष्ण क्या है, ये सब को नहीं समझ पाते हम लोग। बहुत सीमित रूप में हम लोग रह जाते वैष्णव धर्म। कहीं धाम में, नवद्वीप वृंदावन धाम में कुछ वैष्णव गिने चुने रह जाते। जगत में ये यूनिवर्सल सब व्यापक रूप में ये प्रचलित नहीं होता। न कोई महाप्रभु को, न राधा कृष्ण को, न भक्ति क्या है, हरे कृष्ण क्या है, यहाँ तक कि हरिनाम क्या है, कुछ नहीं जानते। इसलिए ये साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण कृपा प्राप्त उनके ही सत्यावश अवतार जगत में उन्होंने ऐसे कृपा करके ऐसे संत महापुरुष को भेजा जो कि जगत में ये कार्य को संपन्न कर पाया। उनकी महिमा अनंत है, उनका अवदान भी अनंत है। क्या क्या उनका बखान कर, हम लोग संभव नहीं है, सीमित हैं हम लोग। सीमित, अपना सीमित ज्ञान बुद्धि में जो भी हम लोग कुछ जान पाया, श्रवण किया, उसी को मैंने चर्बित चर्वण किया। उनकी महिमा ऐसे अनंत है। इसलिए हम उनके चरण में प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, ताकि हम एक दिन इस भजन मार्ग में, इस भक्ति मार्ग में अग्रसर होकर एक दिन शुद्ध भक्ति राज्य में प्रवेश कर पाएं और अपना जीवन को सार्थक करें। जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। तदय शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय रूपानुग गौड़िय गुरुवर्ग की जय। जानंत गुड़ी वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे